हेलो बच्चों, जेई मेंस का ये क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन का जो फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक इंसेक्ट है यानी कि कीड़ा है, हेमिस्फेरिकल बाउल है कोई, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, इस पे वो क्रॉलिंग कर रहा है। क्रॉलिंग का मतलब चल रहा है उसके ऊपर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड इंसेक्ट इज 1/√3 यानी कि म्यू की वैल्यू दे रखी है। आपको बताना है कि इस इंसेक्ट की पोजीशन वर्टिकल के साथ क्या होगी, कितने एंगल पर ये रहे कि ये स्लिप ना करे। स्लिप करने का मतलब ना हुआ इसका कि फ्रिक्शन फोर्स उसको बैलेंस करके रखे। आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। मान लो इस इंसेक्ट का मास है m, तो ये हो गया इसका वेट यानी कि mg। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये एंगल अल्फा है, इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो ये भी अल्फा हो गया, ये हो गया mg cos अल्फा और ये हो गया mg sin अल्फा, और ये हो जाएगा इसका फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियल। अब डायग्राम एफबीडी से क्लियर है बिल्कुल कि mg sin अल्फा fs के बराबर है और mg cos अल्फा n के बराबर है। इक्वेशन को कंप्लीट कर लीजिए आप, यानी कि fs इज इक्वल टू mg sin अल्फा एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos अल्फा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आप एक काम करें कि इस fs को n से डिवाइड कर दीजिए। fs को n से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा fs अपॉन n इज इक्वल टू tan अल्फा। और fs की वैल्यू आपको पता ही होती है, क्या होती है, म्यू एस एन। तो म्यू एस एन इज इक्वल टू tan अल्फा। tan अल्फा एन से एन कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो tan अल्फा अगर 1/3 है तो cot अल्फा कितना हो गया, cot अल्फा हो गया 3, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है cot अल्फा 3। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो